जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलएमएस स्टडी विद लारिब। आज हम लोग एमटीएस 603 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। कुछ में तो उन्होंने राउंड ऑफ की हुई एग्जांपल में और कुछ में उन्होंने वैसे ही डायरेक्ट लगा दिए हैं, तो इन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह भी किए हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये वाली मैं आपको करवाऊँगी जो कि थोड़ी सी इजी है। तो कुछ में तो उन्होंने वैसे ही ना राउंड ऑफ नहीं किया और वैसे ही लगा दिए। तो जो आपको मेथड अच्छा लगेगा आप वो उससे फॉलो करें। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और राउंड ऑफ भी करके लगा सकते हैं। और ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आप लोग को हेल्प हो सके और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए सेंड करूँ। तो ये देखें इसमें इन्होंने काफ़ी मिस्टेक की हुई हैं। तो मैं जो है ये 88 वाली एग्जांपल करती हूँ। तो इधर जो है आप लोग खुद ही डिफरेंस देख लेना कि काफ़ी उन्होंने ना मिस्टेक्स की हुई हैं। तो दो मेथड्स हैं, तो जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप उनमें से कर सकते हैं। तो आप में से ये है कि वो जो एग्ज़ामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है। वो तीन इधर चीज़ दी हुई है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। रिलैक्सेशन मेथड करें या फिर ऑपरेशन करें या फिर रेसिड्यूल करें ना। तो इधर ये है कि आप लोग माइंड में रख लें कि इधर -10 नहीं है बल्कि +10 है। जो B2 की वैल्यू है ना वो +10 है। तो इसको ईज़ी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग समझ आ गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलें इस को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि ये हमारे पास इस तरह फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये बात आप लोग माइंड में रख लेना कि मैग्नीट्यूड जो हैं अगर वो हों से बड़े हों तो तब ही अप्लाई होगा रेजिडेशन का जो मेथड है ना रिलैक्सेशन का वो वाला। अदरवाइज़ अगर छोटे होंगे तो वो वाला अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना A1 को मॉड्यूल ऐसे लिखिए, फिर B1 का और फिर C3 का इस तरह C3 लिखे ना ऐसे मॉड्यूल्स और मैग्नीट्यूड फिर ये बड़ा है और फिर A जो है वो 3 है प्लस C जो है वो B3 है। तो इस तरह आप लोग ना मैग्नीट्यूड लेके एक बार ना चेक कर लेना। तो आप लोगों को ना फिर समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं हो रहा तो आप लोग इस पे ये मेथड नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद ये है कि अगर अब वो बोल दे कि रेसिड्यूल जब जस्ट फाइंड करना है तो आप लोगों ने ना जस्ट रेडियूल्स ही फाइंड करने हैं। मज़ीद आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना। अगर आप लोगों को बोले कि ऑपरेशन टेबल लगाएं तो ऑपरेशन टेबल लगा देना। रिलैक्सेशन का बोलेगा तो रिलैक्सेशन ही लगा देना, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सम टाइम वो कुछ चीज़ें पूछ लेता है और कुछ नहीं पूछता। तो रेसिड्यूल में R1 R2 एंड R3 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो R1 क्या है, R1 इधर ही रहेगा और 6 है तो सारी वैल्यू उठ के उस दूसरी तरफ चढ़ जाती हैं। तो जो होता है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है। 6 माइनस 10 एक्स हो गया +2 y प्लस 2z और फिर ये सेम R2 7 प्लस एक्स माइनस 10 y प्लस 2z और R3 और तो ये देखें माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा उधर इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो अगर उसने पूछा कि ऑपरेशन टेबल लगाएं तो आप लोगों ने ऑपरेशन टेबल लगाना है। इधर आप लोगों ने माइंड में रखना है जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन टेबल में आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आप लोगों ने रखना है। ये बात कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रख लेना, ठीक है। तो इधर R1 R2 एंड R3 लगाएंगे तो जो होंगे वो वाले कॉलम होंगे वो कतार बन जाएगी। वो जो होता है रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो जो फर्स्ट है आप लोग देखें जो फर्स्ट रो है 10 माइनस 2 एंड 2z तो वो इधर फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर R2 की वैल्यू भी ऐसी निकलेगी जो फर्स्ट है रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। फिर जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया। तो इस तरह आप लोगों को ना ऑपरेशन टेबल जस्ट इतनी बात अगर उसने पूछी तो आप लोगों ने इतना कर देना है। रेजिड्यूल पूछेगा तो रेजिड्यूल फाइंड करना है, ऑपरेशन पूछेगा तो आप लोगों ने ऑपरेशन लगाना है।
ये सर आइडेंटिटी एक तरफ लगाना है, ये मस्ट होंगे, और ये जो रेजिड्यूल ऑपरेशन होंगे ये SCR1 R2 और R3 के होंगे। लेकिन इधर आप लोगों ने माइंड में बात रखनी है कि चीज़ें मल्टीप्लाई होती, जहाँ माइनस थी वहाँ प्लस हो गए, जहाँ प्लस थी वहाँ माइनस हो गई। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो दूसरे से माइनस मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस को दूसरे प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ। फिर और अगर वो पूछे कि रिलैक्सेशन टेबल बनाएं, तो आप लोगों ने ऐसे XYZ लिखना है, R1 R2 एंड R3 लिखना है। फिर 6 7 8 क्या है जो हमारे पास B होता है, ठीक है, वो 6 7 8 है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लोग लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो L4 बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो इधर ये है कि इन्होंने ना राउंड ऑफ की हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट है ना एग्जांपल उन लोगों ने बोले उनमें राउंड ऑफ नहीं की हुई। तो इधर ये देखें एंड सोर्स में वो बोल रहे हैं कि चीज़ों को ना वो करना है आप लोगों ने ना वो मैग्नीट्यूड वगैरह लेके फिर उसके बाद आप लोगों ने सोल्व करना है। तो इधर करेंगे हम लोग L4 फाइंड करेंगे, -13 7। अब इनमें से आपसे पूछो कौन सा बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे 7, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो आप लोगों को पता है कि 13 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह जब मैग्नीट्यूड लगता है ना नेगेटिव चीज़ पे, तो वो बड़ी हो जाती है, वैसे नॉर्मल वो बड़ी नहीं होती। तो अगर किसी चीज़ का उन लोगों ने वैसे ही पूछ लिया MCQs में मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो आप लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड तो करना आता होगा। तो क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड करना आना चाहिए, अंडर रूट लेके ना, तो उसका स्क्वायर वगैरह लेके तो होता है। फिर L4 जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो इधर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आप लोग ना एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना। तो इन सब में देखिए 6 7 8 में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है ना। तो इधर हम लोग अब लिखेंगे सी R3 डिवाइडेड बाई C3, ठीक है। फिर उधर अब देखिए अगर 8 होता 7 की जगह, तो इधर हम लोग लिख देते R2 डिवाइडेड बाई B2 क्या है 10 है ना। तो इधर अगर होता 8 हो जाता है 6 की जगह, तो मतलब कोई जो बड़ा होता वो लिखते हैं, लेकिन R1 R2 R3 इधर सीक्वेंस में, तो A1 A2 B2 एंड C3। तो इधर 8 बड़ा है, तो 8 डिवाइडेड बाई C3 क्या है 10 है ना। तो इसे जब डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है, तो 0.8 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। R3 डिवाइडेड बाई C3 जब करते हैं तो देखें राउंड ऑफ करने के बाद 1 आ जाता है ना। तो हम लोग फिर ये 0 0 1 यानी कि Z की वैल्यू बन रही है, तो इधर हम लोग ऑपरेशन में देखेंगे कि कौन सा है। अच्छा, मज़ीद ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसमें रखना कि जो L5 L6 और L7 होगा, वो आप लोगों ने करना है L4 प्लस 1 जो है, जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो L3 क्या है हमारे पास, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर इधर होता है ना कि वैल्यू 7 की जगह 8 होती है, तो इधर L2 लिखते, ठीक है। अगर जो वैल्यू बड़ी होती है ना प्रीवियस इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग लिखते होते हैं। तो आप लोग को ये वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट माइंड में मस्ट रखना। तो L4 की वैल्यू जो ऐड हुई है वो उससे जो हम लोगों ने फाइंड की है वैल्यू L4 की, तो उससे मल्टीप्लाई हुआ है। और कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है जो प्रीवियस हम लोगों ने ली थी, 8 लिया था ना। तो अब देखें ये 0 0 1 आया है, तो ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू है ना 0 0 1, तो इससे अब मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई जब होता है 6 ऐड होगा ना, 6 प्लस 2 करते हैं तो 8 आता है, 7 प्लस 2 करते हैं तो 9, और जब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 माइनस 10 करते हैं तो -2 आ जाता है। फिर हम लोग वैल्यू सेम उसकी तरह 9 डिवाइडेड बाई 10 किया, तो वैल्यू हमारे पास जो है वो राउंड ऑफ होके फिर 1 ही बन जाती है। ये प्रोसेस आप लोगों ने ना उस टाइम तक करते रहना है जब तक ज़ीरो ना हो। फिर सेम L6 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो 8 जो है वो ऐड होगा, तो 8 प्लस 2 क्या होगा 10 हो जाएगा ना। तो फिर 9 की जो वैल्यू होगी वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो L3 की वैल्यू ये बन रही थी, तो उसे मल्टीप्लाई करना है। फिर -2 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -2 एंड 1 तो -1 हो गया है।
इधर ये है कि मेथड थोड़ी सी इजी है, उधर तो उन लोगों ने ना जो नेक्स्ट एग्जांपल है उधर तो इतने अजीब से मेथड लगाया है ना, वो राउंड ऑफ नहीं कर रहे और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी उन लोगों ने। तो इधर y की वैल्यू जो थी उस कहने के लिए हमारे हम लोग राउंड ऑफ किए तो 1 आया है ना, तो इधर 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर इधर आप लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं तो आप लोग 0.9 0.8 वगैरह लिखेंगे और उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे L2 को। तो 9 और ये -1 और ये जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगेन इस चीज़ को नोट कर लें। फिर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है नेक्स्ट वो 1 आ रही है, तो वो कौन सी है, x की वैल्यू है ना। तो फिर हम लोग 10 और डिवाइडेड बाय a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास जी 10। देख लें वो कॉर्नर में 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। हमें पता है कि 10 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो 1। फिर नेक्स्ट 0 0 है, L6 जो है जो हमारे पास वैल्यू निकली वो प्लस जो अभी न्यू वैल्यू है वो और प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो हम लोग के पास जब 1 1 से गया तो हम लोग ना मल्टीप्लाई वगैरह सेम करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगी 10 में से 10 गया 0, 1 में से 1 गया 1 0 और फिर 1 में से 1 0। इधर देखें इन लोगों ने ना खुद इधर बता दिए कि आप लोगों ने उस वक्त तक ये वैल्यू सॉल्व आउट करनी है जब तक कि 0 0 ना हो जाए। तो इधर जो है हम लोग पास 0 0 वैल्यू आ गई हैं, तो हम लोग इस प्रोसेस को मज़ीद जारी नहीं रखेंगे। अगर इधर 0 0 नहीं आती तो तब तक हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी और मैंने भी काफ़ी मुश्किल से लेक्चर बनाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने लेक्चर वगैरह व्यू करवाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट कोई GDP वगैरह कोई कराने तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दिए गए हैं। और कोई कमेंट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।